कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत को मिला हर एक मेडल अपने आप में संघर्ष की एक अनूठी कहानी है और हर कहानी में कोई ना कोई सबक छिपा हुआ है, क्योंकि महंगा पानी पीकर चैंपियंस पैदा नहीं होते, बल्कि चैंपियंस तो खुद अपने खून पसीना बहाकर और आंसुओं के घूंट पीकर तैयार होते हैं। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 57 पदक ही नहीं जीते, बल्कि अब तो 61 हो गए हैं। बल्कि कामयाबी के वो सूत्र भी दिए हैं जिनसे 140 करोड़ भारतीय प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज हम आपके सामने वो सारे सूत्र डिकोड करेंगे। पहला सूत्र है, अगर जिंदगी दूसरा मौका दे तो कभी भी उसे बेकार ना जाने दें। यह हमें सिखाया है स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाली भारत की लॉन बॉल्स की शानदार टीम ने, जिसकी कप्तान रूपा रानी टिर्की किसी जमाने में कबड्डी की खिलाड़ी हुआ करती थी, लेकिन 2007 के नेशनल गेम्स में उन्होंने लॉन बॉल्स को ट्राई किया, एक बिल्कुल नई शुरुआत की और महसूस किया कि वो इस खेल को बेहतर ढंग से खेल सकती हैं। लॉन बॉल्स में मिली इस कामयाबी के लिए वो उसके लिए क्या मायने रखती हैं, ये तस्वीरें आज आपको बयां कर रही हैं। गोल्ड मेडल मिलने पर उनके हाथ में तिरंगा और आंखों में आंसू थे। रूपा रानी टिर्की की साथी खिलाड़ी नयन मोनी सैकिया भी इससे पहले वेट लिफ्टिंग करती थी। पिंकी सिंह भी पहले क्रिकेट खेलती थी और लवली चौबे स्प्रिंटर बनना चाहती थी, एथलीट बनना चाहती थी। इनमें से किसी को भी अपने पुराने करियर में सफलता नहीं मिली और वजहें उसकी अलग अलग थी, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा सबके पास था और इन सभी ने एक बिल्कुल नए खेल में अपना हुनर आजमाया, जिसका नाम भी बहुत सारे लोगों ने इससे पहले कभी सुना नहीं था। सोचिए, अगर ये खिलाड़ी हार मान लेती तो क्या भारत को लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक मिलता? जो हमने सोचा था कि करना है, एक टीम वर्क के द्वारा अच्छा करना है, भारत को स्वर्ण दिलाना है, वो हमने आज किया। हमारी मेहनत, कई महीनों की मेहनत आज हम लोगों को रंग लाई। 2010 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 2022 आ गया जब आपको गोल्ड मेडल मिला। इस बीच बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, कैसे इस पूरी टीम ने अपने आप को मैनेज किया? हम लोग अपना स्टेट में प्रैक्टिस करते रहा और ऊपर से हम लोग एशिया पैसिफिक और एशियन चैंपियनशिप भी खेला 20 में 2010 से 20 में, तो हम लोगों का सबका मेडल भी है। तो उस हिसाब से हम लोगों को एक ही मन में था कि एशिया पैसिफिक में एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेने से नहीं होगा, हम लोगों को कॉमनवेल्थ में करके दिखाना है। तो उस जुनून से हम लोग इस बार कैंप में आया और कॉमनवेल्थ में उतरा, तो इसीलिए हम लोग सफल हो पाया। कोच नहीं था, सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन आप लोगों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये मेडल हासिल कर लिया। कैसा रहा ये सफर? बहुत ही अच्छा रहा, कठिन तो था लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। बिना मेहनत के तो कोई भी चीज नहीं मिलता है ना। आज मेहनत किए तो रंग लाया, तो आज ज्यादा खुशी हो रहा है। बिल्कुल खुशी होगी भी, क्योंकि गोल्ड मेडल मिला है। अगर बात की जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स को छोड़ देते हैं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स थे जहां पर आपकी फेडरेशन ने और आप लोगों ने खुद मिलकर फंडिंग की टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। वो दिन और आज का दिन, आपको लगता है सब कुछ बदल चुका है आपके लॉन? ऑफ कोर्स इसके लिए नीड थी हमें एक मेडल की, वो आज हम लेके आए और जो लेके आए वो सीधा कॉमनवेल्थ है, जबकि एशियन वगैरह में भी हमारे मेडल है, एशिया पैसिफिक में मेडल है। लेकिन इसकी तो बात ही कुछ और है, जो एक कलर है और जो वेटेज है इस गेम की और इस कॉमनवेल्थ में, वो एब्सोल्युटली मतलब अनरिमार्केबल। स्पीचलेस हूं मैं इस समय कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। तो आज आपके चैंपियन से आपका परिचय करवा रहे हैं। दूसरा सूत्र है, अगर आप प्रतिभावान और समर्पित हैं तो कोई भी कठिनाई आपको जीतने से रोक नहीं सकती। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल सहित कुल मिलाकर 10 पदक जीते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कमर तोड़ मेहनत से ही कामयाबी मिल सकती है। जिन भारतीय वेट लिफ्टर्स ने इस बार पदक जीते, उनमें से ज्यादातर गरीब और वंचित परिवारों से आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पंजाब की रहने वाली हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हरजिंदर का परिवार एक कमरे के छोटे से घर में रहता है और उनके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। हरजिंदर खुद पशुओं के लिए चारा काटने की मशीन चलाती रही हैं और इसी वजह से उनके हाथ इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने स्नैच यानी एक ही बार में कंधे पर भार लेकर 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क यानी पहले भार उठाकर सीने तक लाना और फिर उसे पूरा उठाना, इस तरीके से उन्होंने 119 किलोग्राम का वजन उठाया और कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर 71 किलोग्राम वेट श्रेणी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ऐसी ही कहानी अंचिता शिवली की है। सिर्फ 20 वर्ष की अंचिता ने 313 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है और उनके पिता रिक्शा चलाते थे। अंचिता जब 10 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अंचिता जब 10 वर्ष के थे, माफ कीजिएगा,
और तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और अंचिता, उनकी मां और भाई अपना परिवार चलाने के लिए कढ़ाई का काम करने लगे। जिंदगी के इस संघर्ष के बीच अंचिता ने 2015 में जूनियर स्तर पर पदक जीता, जिसके बाद उनकी तकदीर बदल गई और फिर उन्होंने वर्ष 2018 में एशियाई युवा चैंपियनशिप भी जीती और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर यह साबित किया कि अगर मन में लगन हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आपकी कामयाबी का रास्ता रोक नहीं सकती। अंचिता की तरह ही ब्रोंज मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर गुरु राजा पुजारी के पिता ट्रक चलाते थे और सिल्वर मेडलिस्ट संकेत सरगर के पिता पान और चाय की दुकान चलाते थे। बचपन में खुद संकेत भी अपने पिता की दुकान पर ही काम किया करते थे। अब तीसरा सूत्र, दर्द पर जीत हासिल करना। खून पसीना बहाना और दर्द सहना, ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी पेशेवर वेटलिफ्टर की कामयाबी के सफर में उसके साथ चलते हैं और इस बार 2 वेटलिफ्टर्स ने अपने दर्द को हराकर मेडल जीते हैं। मिजोरम के जेरेमी लाल रिनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता और वो सिर्फ 19 वर्ष के हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 300 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया। मुकाबले के दौरान जेरेमी क्लीन एंड जर्क राउंड में 2 मौकों पर चोट खा बैठे। उस दौरान जेरेमी आखिरी राउंड में कुछ लड़खड़ाए भी और उन्हें दर्द भी काफी हुआ, लेकिन इसके बाद वो रिकॉर्ड वजन उठाने में कामयाब रहे और उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। पैर में चोट भी है आपके, लेकिन आपने कोशिश पूरी की। जी सर, जैसे मैं यहाँ पे आया था तो मेरे माइंड में ऐसे था कि मैं देश के लिए गोल्ड लेके जाऊंगा, क्योंकि पिछली 2014 में मेरा सिल्वर मेडल था, तो सोचा कि इस बार मतलब गोल्ड लेके आऊंगा, क्योंकि 2014 से अभी तक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है अभी तक लेके जूडो में, तो सोचा कि गोल्ड लाऊंगा। तो इंजरी की वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत आया खेलने में। आज ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में था कि थोड़ा सा हल्की सी पैर में चोट है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि अपोनेंट आपके ऊपर में जो है कभी कभी आपको मतलब आपके ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहा था। थोड़ा मुझे इंजरी का तो मेरा माइंड में रखा ही नहीं था मैंने, कि मुझे हर हाल में मुझे कैसे भी करके गोल आना है, ये सोचा था। तो फाइनल में तो वो भी सोचता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं भी सोचती हूँ वो स्ट्रांग है, मतलब फाइनल में तो टक्कर हो ही जाता है। तो मेरे में थोड़ा कमी रह गया होगा, इसलिए मैं फाइनल में रह गया। सुशीला, एथलीट बनने के पीछे ना बहुत सारा जो है स्ट्रगल होता है, कठिन चुनौतियां होती हैं जिसको पार करना पड़ता है, फिर जाके एथलीट बनता है। आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल करियर में क्या कुछ ऐसे चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे? चैलेंजेस मैंने खुद पे चैलेंज किया और मेरी मतलब खुद पे मतलब जो मेरी कमी रहा है मेरे लाइफ में और मेरी स्पोर्ट्स करियर में, तो वो मैं पूरा करना चाहता था। कि मेरे फैमिली मतलब थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली को ठीक करना चाहता था। और हमारी जूडो में बाहर से मेडल आना बहुत टफ रहा है हमेशा से, तो मैं जूडो के लिए भी कुछ करना चाहता था हमेशा से।